तो हेलो दोस्तों, रिसेंटली क्लैट 2025 के जो रिजल्ट है वो अब आउट हो चुके हैं। क्लैट यूजी और पीजी इन दोनों के रिजल्ट जो है वो आउट हो चुके हैं और इसके बाद में अब अभी तुरंत ही जो है वो क्लैट कंसोर्टियम ने क्या किया है कि जो काउंसलिंग सेशन है इसके लिए कुछ अपने इंस्ट्रक्शन जो है इनको अब जो है वो पूरी जनता के सामने रख दिया है कि भाई कैसे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज आपको इस सेशन के अंदर मैं पूरी डिटेल जो है वो बताने वाला हूं कि भाई आपको शुरुआत से लेकर के अभी क्लैट काउंसलिंग भरने से लेकर के लास्ट आपके कॉलेज पहुंचने तक क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, इन सब को जो है वो हम आज के इस सेशन के अंदर आपके साथ में यहां पर डील करने वाला हूं। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं हूं उमाकांत टीडी पुरोहित, ये है लिंकिंग लॉज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर अभी मैं अगर आपको बताता हूं तो ये देखिए क्लैट कंसोर्टियम ने अभी अभी जो है, मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूं और अपन चलते हैं फिर की ओर में। तो दोस्तों यहां पर देखिए अभी अभी 17 दिसंबर को जो है वो क्लैट कंसोर्टियम ने अब रिलीज कर दिया है अपना नोटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शंस फॉर द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस। राइट दोस्तों, यहां पर कहा गया है कि ये जो इंस्ट्रक्शन आपके लिए दिए गए हैं ये आपके यूजी और पीजी प्रोग्राम्स इन दोनों के लिए जो है वो काम करने वाले हैं। जो अभी रिसेंटली जो एनएलयू में एडमिशन के लिए एकेडमिक ईयर 2026 और 27 के लिए जो प्रोग्राम लाया गया है ना, इसके लिए ये जो है वो कैसे क्या करना है भाई, इसमें ये आपको यहां पर बताया गया है। तो सबसे पहले तो आपको जो है वो क्या करना है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है फॉर द एडमिशंस काउंसलिंग प्रोसेस। क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन। अब जो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इनको अब जो है वो इनवाइट किया जाएगा टू पार्टिसिपेट इन द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस इन अकॉर्डेंस विद द रैंक लिस्ट एंड एडमिशन मैट्रिक्स प्रोवाइडेड बाय ईच। हर एक एनएलयू अब आपके लिए जो है वो रैंक लिस्ट एडमिशन मैट्रिक्स जो है वो प्रोवाइड करवाएगी और उसके हिसाब से अब आप करेंगे। अब जो जो एलिजिबल कैंडिडेट यहां पर होने वाले हैं इनको जो है वो क्या होगा, हर एक एलिजिबल कैंडिडेट को अब एक ईमेल इनविटेशन आएगा टू पार्टिसिपेट इन द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस एट द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। जो आपने फॉर्म भरते टाइम पर जो अपना रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस दिया था उसके ऊपर अब आपको मेल मिलने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा, मेल मेल चेक करते रहिएगा। साथ ही साथ में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थे, चाहे आपके खुद के आए हो चाहे आपके पेरेंट्स के आपने डाल दिए थे, तो उसके ऊपर भी आपको जो है वो एक एसएमएस यहां पर मिलेगा। ठीक है, और एक इनविटेशन मिलेगा आपके खुद के क्लैट 2026 का जो पोर्टल था इसके ऊपर। मतलब कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। क्लैट कंसोर्टियम आपको चीख चीख करके ये कह रहा है भाई आपको मेल भेज देंगे, भाई आपको मैसेज भेज देंगे, एसएमएस भेज देंगे, आपका क्लैट 2026 का जो पोर्टल है इस पे लॉगिन करके देख लेना, इस पे भी आपको बता देंगे। अब कैंडिडेट जो है ये अपने क्लैट अकाउंट में लॉगिन करेंगे ऑन द वेबसाइट ऑफ कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू द कंसोर्टियम, और वैलिडेट करेंगे कि भाई उनको इनवाइट काउंसलिंग के लिए किया गया है। हर एक राउंड के दौरान ये कंसोर्टियम कोई भी तरीके का एसएमएस ईमेल अगर आपको डिलीवर नहीं हुआ है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। इसलिए आप अपना खुद का पोर्टल बार बार चेक करते रहो। बाद में ये नहीं कहना मम्मी मुझे तो आया ही नहीं मेल एसएमएस। नो, कंसोर्टियम इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। फिर दोस्तों, रजिस्ट्रेशन जो है वो एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए ये अभी आपके 6 पीएम 17 दिसंबर से चालू हो रहे हैं और ये 10 दिनों के लिए चालू रहेंगे। 27 दिसंबर को रात के 10 बजे जो है ये क्लोज हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए यहां पर जो है वो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस जो है इनको 27 दिसंबर 2025 को 10 बजे पोर्टल अपना क्लोज हो रहा है ना, तो तब तक अपने को इसकी फीस जो है वो जमा करवा देनी है। और साथ ही साथ में दो स्टेप को कंप्लीट कर लेना है। कौन कौन से हैं भाई वो दो स्टेप? तो देखिए, सबसे पहला स्टेप है अपना एनएलयू की प्रेफरेंस को आपको अपडेट करना है। आपको क्या करना है, आपके क्लैट अकाउंट में जाइए, उसमें लॉगिन करिए। यहां पर अगर आपको इनवाइट किया गया है काउंसलिंग के लिए तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक अपडेट एनएलयू प्रेफरेंस नाम से एक टैब मिलेगा, बटन मिलेगा। ठीक है, इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपकी एनएलयू की जो प्रेफरेंस है जो रिक्वायर्ड है इसके बारे में आपको यहां पर बताना है। अब मैं आपके लिए ना एक सेपरेट सेशन लाने वाला हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपकी कौन सी क्या क्या प्रेफरेंस जो है वो होनी चाहिए आइडली, और साथ ही साथ में मैं ये भी बताने वाला हूं कि इसके अलावा भी आपको और कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहिए। राइट दोस्तों, कैंडिडेट जो है अब इनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई आप जो है वो रिव्यू कर लो डिफरेंट प्रोग्राम और सीट मैट्रिक्स को बाय रिव्यूइंग द ब्रोशर ऑफ एनएलयूज अवेलेबल ऑन द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज पेज एंड प्रोवाइड द प्रेफरेंसेस केयरफुली।
कंसोर्टियम के ऊपर जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी का जो है, इसके ऊपर पहले से भैया देख लो और उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंस भरो। बाद में कुछ चेंज वेंज जो है वो नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि मैं ये एनएलयू में हूँ, मेरा दोस्त उस एनएलयू में पहुंच गया, नहीं। एक बार में ही होना है, ठीक है। कैंडिडेट को दोस्तों यहां पर मिनिमम 15 प्रेफरेंसेस जो है वो प्रोवाइड करवानी है यूजी के लिए, और जो भी मेरे दोस्त पीजी वाले हैं, इनको कम से कम 5 प्रेफरेंस तो आपको देनी ही पड़ेगी। इससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए, राइट। कैंडिडेट जो है इनको कंसीडर सिर्फ उन्हीं एनएलयू के लिए किया जाएगा जिनके लिए उन्होंने अपनी प्रेफरेंस भरी है। अगर आपने अपनी प्रेफरेंस नहीं भरी है भैया, तो बाद में कुछ भी नहीं हो सकता है। यह चीज को ध्यान में रखना। जैसे कि अगर एक कैंडिडेट ने सिर्फ 15 प्रेफरेंसेस ही एनएलयूज की भरी है, तो उस कैंडिडेट को सिर्फ उन्हीं 15 एनएलयूज के लिए ही एलिजिबल मानेंगे भैया। इसके बाद में जैसे आपकी रैंक में अगर वो अलाइन नहीं हो रही है और आपकी रैंक उनसे कम वाली में आ रही है, वो जो 15 भरी है उससे एक्स्ट्रा में आ रही है और आपने नहीं भरी है, तो फिर खत्म, टाटा बाय बाय गया। इसलिए इस हिसाब से सोच समझ करके आपको एनएलयू की प्रेफरेंस भरनी है। अगर आपने नहीं भरी, दूसरी में अगर सीट खाली पड़ी है, फिर भी आपको एडमिशन वहां पर नहीं मिलेगा, भले ही आपकी रैंक उसके अकॉर्डिंग हो। कैंडिडेट जो है वो अपनी प्रेफरेंस को एनी नंबर ऑफ टाइम अपडेट कर सकते हैं भैया। 27 दिसंबर 2025 तक भैया दीदी लोग तैयार रहना। रात के 10 बजे ये क्लोज होगा पोर्टल। इससे पहले पहले जितनी बार चेंज करना है ना, उतनी बार चेंज कर लेना। उसके बाद में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ में कैंडिडेट को ये नोट कर लेना है, दे कैन ओनली मूव अप टू द हायर प्रेफरेंसेस एंड कैन नॉट गो डाउन इन द प्रेफरेंसेस। अप ही जा सकते हो, डाउन नहीं आ सकते, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस ऑफ प्रेफरेंस आफ्टर द लास्ट डेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेड। अगर 27 दिसंबर 2025, बार बार कह रहा हूं, रात के 10 बजे पोर्टल बंद होगा, उसके बाद में भले कितने ही मेल फोन कर लेना कंसोर्टियम में, सर हमारा चेंज कर दीजिए ना प्लीज, कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा स्टेप क्या था भैया? रोकड़ा, पैसा जमा करवाओ पहले। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो आपको, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाओगे ना, तभी जाकर के आपका जो है वो खेल थोड़ा सा वो मानेंगे कि हाँ भैया पैसा वैसा दे रहा है, राइट। तो अब यहां पर क्या है, मेक पेमेंट बटन जो आता है ना, के ऊपर जो है वो आपको पे क्लिक करके पेमेंट करना है। अब ये जो मेक पेमेंट बटन है, ये तभी विजिबल होगा जब आपको एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस में लिया गया है। मतलब गजब बेइज्जती है यार, नहीं। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस आपको वही 27 दिसंबर 2025 10 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा, उससे पहले पहले जो है वो आपको बंद कर देनी है। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, इनको 30,000 रुपए जमा करवाने होंगे। और जो SC ST OBC बैकवर्ड क्लास EWS PWD कैटेगरी के जो हैं, इनको 20,000 रुपए जो है वो काउंसलिंग के लिए जमा करवाने पड़ेंगे। अब भैया जब तक पेमेंट सक्सेसफुल मैसेज नहीं मिल जाता है, तब तक इधर से खिसकने का नहीं है कि पेमेंट कर दिया अब थोड़ा पबजी खेल लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब तक पेमेंट सक्सेसफुल मैसेज दिखे तब तक वहीं पर रुकना है, समझ गए ना? जाना नहीं है कहीं पर और, राइट। इसके बाद में पेमेंट जो है वो आपके सिर्फ ऑनलाइन होगा। अरे यार, गोलगप्पा, पानी पूरी, पिज्जा जो भी खा रहे हैं सब यूपीआई पेमेंट जब हो रहा है, तो फिर ये फीस ऑनलाइन का ही नहीं होगा। तो ये ऑनलाइन होगा आपके क्लैट 2026 के पोर्टल के अंदर। आप कंसोर्टियम वेबसाइट के थ्रू जाओगे, वहां पर आपका पेमेंट होने वाला है। काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फी, एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जो है ये रिफंडेबल है, इसलिए डरने का है। अब ये कह रहा है कि भैया रेफर कर लो पैरा 4 को बिलो फॉर डिटेल्स ऑन रिफंड ऑफ द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। देखते हैं क्या होता है। कैंडिडेट जो है इनको कहा गया है कि भैया वो लास्ट मिनट तक वेट करने की जरूरत नहीं है कि लास्ट मिनट में पैसा भर देंगे। अभी चालू हो रहा है, 17 तारीख को चालू हो रहा है, अभी 6 बजे फटाफट से कर लेना और अपना पेमेंट वेमेंट कर करके फ्री हो जाना, ठीक है ना। लास्ट मिनट तक नहीं अटकना है, फिर कह देना कि भैया यार हमारा मतलब लेट डेट निकल गया, 27 दिसंबर हो गया, 10 बजे हो गया, अब पेमेंट कर देते, नहीं हो। कंसोर्टियम कोई भी तरीके का पेमेंट रिलेटेड इश्यू होता है, उससे कह रहा है भैया हम रेस्पॉन्सिबल नहीं हैं। वो कैंडिडेट जिनका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, उनको ही सीट अलॉटमेंट के लिए जो है ये एलिजिबल मानने वाले हैं। नहीं तो आप भले ही बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला है। फिर रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन काउंसलिंग प्रोसेस डज नॉट गारंटी एडमिशन एट द मेंबर एनएलयू इन एनी मैनर। 30,000 20,000 आपने भर दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर।
अब एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर क्या होने वाला है, हर एक कैंडिडेट को जो है, जिनको भाई एनएलयू के अंदर सीट मिल गई है, ये आपके एनी ऑफ द फ्रीज, फ्लोट और एग्जिट ऑप्शन को जो है वो काउंसलिंग राउंड के अंदर कर सकते हैं। अब फ्रीज ऑप्शन क्या है, तो अब कैंडिडेट जो है वो सेटिस्फाई है अलॉटेड सीट से कि भैया मेरे को जो चाहिए थी एनएलयू मुझे वो मिल चुकी है, एक्सेप्ट कर ली, और इसको जो है वो अब फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर इच्छा नहीं है, भैया जो चाहिए था वो मिल चुका है, तो वो आपके फ्रीज द सीट अलोकेशन कर देंगे। दूसरा, अगर आप फ्रीज करते हैं अपनी सीट को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ राउंड में काउंसलिंग में, तो कैंडिडेट जो है इनको नॉन रिफंडेबल कंफर्मेशन फी जो है वो स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर कॉलेज में जमा तो करवानी पड़ेगी ना, है ना। अब जो भी कैंडिडेट है जो फ्रीज ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, और जो कंफर्मेशन पी जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जब भी आपका आता है, इनको जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। भाई आपने कह दिया कि हाँ भाई मुझे मेरी जो एनएलयू चाहिए थी वो मेरी आ गई, आपने बाकी फीस भी पे कर दी, तो अब आप आगे नहीं खिसक सकते, अब आपको उसी एनएलयू में रहना है। फिर ये नहीं कहना अरे गलती हो गई, मेरा वो दोस्त दूसरी एनएलयू में चला गया ना, आपको वहीं पर टिकना पड़ेगा, राइट। अब दोस्तों, कैंडिडेट जो कि फ्रीज ऑप्शन को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड के अंदर जो है वो कर लेंगे, फिर वो यूनिवर्सिटी की फीस जो है उनको आपको जो है वो 24 अप्रैल 2026 तक आपको भैया आपकी फीस जमा करवा देनी है यूनिवर्सिटी की, ठीक है। अब आपने आपकी फ्रीज फीस जो भी कर ली, अब आपको कंफर्मेशन फीस भी आपने जमा करवा दी। अब कैंडिडेट जो फ्रीज ऑप्शन आगे आ गया, इसके बाद में अब आता है आपका फ्लोट ऑप्शन। अगर कैंडिडेट को उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस एनएलयू में, और साथ ही साथ में उन्होंने तय कर लिया कि भैया ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हाई प्रेफरेंस एनएलयू, दे में चूज द फ्लोट ऑप्शन। ये फ्लोट ऑप्शन के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड काउंसलिंग कभी भी हो, कैंडिडेट को नॉन रिफंडेबल कंफर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। फ्लोट ऑप्शन के अंदर कैंडिडेट जो है वो अपनी जो सीट जो उनको अलॉट हो चुकी है उसको होल्ड भी कर सकेंगे, और अगर उनको हाई प्रेफरेंस एनएलयू सीट मिल जाती है सब्सिक्वेंट काउंसलिंग राउंड के अंदर, तो फिर वो अपनी जो मोर प्रिफर्ड एनएलयू है जो अपर वाली है उसमें भी वो मूव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार अपर वाली में आप चले गए, उसके बाद वापस से नहीं, मेरा यहां पर मन नहीं लग रहा, मैं वापस उसमें जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, अब आपको वहीं पर रहना पड़ेगा। A candidate who has chosen the float option must at the end of the counseling process, fifth round, candidate shall opt either or freeze the allotted seat or exit the admission counseling। 5 राउंड हो गए, अभी तक भी आपका दिल जमा नहीं है, फिर भैया आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अब फ्लोट ऑप्शन जो है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। फ्लोट ऑप्शन सिर्फ फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग तक ही रहेगा, फिफ्थ राउंड में ये ऑप्शन आपको यहां पर नहीं मिलने वाला है। फिर दोस्तों यहां पर जो है वो एग्जिट ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं कि किसी भी समय में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट भी हो गया, और कैंडिडेट जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, मन फट गया है भैया नहीं करना है यार, तो वो एग्जिट ऑप्शन को भी इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात यहां पर नहीं है। कैंडिडेट ने अगर फ्लोट और फ्रीज ऑप्शन को चूज किया हुआ है एग्जिट ऑप्शन से पहले, तो सीट जो उनको अलोकेट हुई थी वो किसी और कैंडिडेट को अब अलॉट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और कंफर्मेशन फीस है ना, वो कंसोर्टियम कहेगा हम हमारी जेब के अंदर रखेंगे, ये तो यहां पर जेब भी नहीं। नो कैंडिडेट विल बी अलॉटेड अ सीट आफ्टर चूजिंग एग्जिट ऑप्शन। एक बार एग्जिट कर गए, फिर आप अगर उस सीट के ऊपर आपने एडमिशन लिया हुआ था, पर अब आपका कुछ नहीं हो सकता, अब आपको वो सीट छोड़नी ही पड़ेगी यहां पर। अब दोस्तों, इफ अ कैंडिडेट हु हैज कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड हैज बीन अलॉटेड अ सीट डज नॉट एक्सरसाइज एनी ऑफ द ऑप्शन लिस्टेड बिलो, वो फिर कंसोर्टियम मान लेगा भाई ना तुम फ्रीज कर रहे, ना तुम फ्लोट कर रहे, ना तुम एग्जिट कर रहे, तो फिर कैंडिडेट मान लेगा कि भाई ये जो है वो आपके एकदम ही मानने वाला है ही नहीं, इसको कोई वो पड़ी नहीं है, तो फिर क्यों इसके ऊपर हम दिमाग खपाएं, है ना। आई लव यू एज अ फ्रेंड वाली चीज हो गई, तो ये नहीं चलेगी यहाँ। द कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन, करंटली अलॉटेड सीट भी खत्म, इनका नाम एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस से भी हटा देंगे, और इनको सब्सिक्वेंट लिस्ट के लिए मानेंगे भी नहीं। हर एक कैंडिडेट जो है इनको एडवाइस किया जाता है कि भाई सीट अलॉटमेंट जो है इसको आप नोट वोट कर लो कंसोर्टियम के थ्रू, और एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस इज प्रोविजनल नेचर सब्जेक्ट टू फाइनल वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन बाय द कंसर्न एनएलयू। फिर आप अपने पेपर्स वेपर्स एनएलयू के अंदर जाकर के दिखाओगे, जहां पर आपको सीट अलॉट होती है वो पूरा कंफर्म करेंगे, उसके बाद में आपको हो सकता है। अब दोस्तों, एडमिशन काउंसलिंग के राउंड के बारे में बात करें तो भैया 5 राउंड की काउंसलिंग इस बार में होने वाली है। अगर एक कैंडिडेट को सीट जो है वो गिवन राउंड के अंदर नहीं होती है, तो भाई नेक्स्ट राउंड के लिए थोड़ा सा वेट करो, रुको जरा सबर करो, हैं।
फोर्थ और फिफ्थ राउंड ऑफ एडमिशन काउंसलिंग जो है ये आपके मई 2026 में होगा, ठीक है। तो फिल अप द सीट बेस्ड ऑन द वैकेंसीज, भाई ज्यादातर तो अप्रैल तक में निपट जाएंगे। फिर भी अगर नहीं होता है तो कहती है कंसोर्टियम कि भाई मई 2026 तक रुको थोड़ा, ठीक है, कि भाई 24 अप्रैल 2026 तक फीस फूस भर गई, फिर भी अगर कोई सीट बाकी रह गई तो आपको मिल सकती है। आफ्टर द फिफ्थ राउंड ऑफ द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस, सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस कंडक्टेड बाय द कंसोर्टियम विल बी क्लोज्ड। ये फिफ्थ राउंड हो गया, इसके बाद में क्लैट 2026 खत्म, ठीक है दोस्तों। हालांकि जो भी मेंबर एनएलयूज है वहां पर अगर सीट वैकेंट रह जाए तो फिर वो अपने हिसाब से अगर चाहे तो उनको भर सकती है, कंसोर्टियम को उसमें कोई भी तरीके की दिक्कत यहां पर नहीं रहेगी। अब दोस्तों, अगर आपकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस आपको रिफंड करवानी है तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, तो अगर कोई भी कैंडिडेट है जिनको कोई भी सीट जो है वो अलॉट नहीं हुई है, पांचवा राउंड समाप्त हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, तो भैया यहां पर जो है वो क्या होता है कि यहां पर क्या होगा कि अगर एग्जिट ऑप्शन भी जो है उन्होंने कर लिया है तो भैया 8 मई 2026 तक थोड़ा सा पहले पहले अगर उन्होंने कर लिया है तो भैया 5,000 रुपए तो कंसोर्टियम यहां पर काटेगा, ठीक है, और बाकी फीस जो है वो रिफंड कर देगा। अगर कोई कैंडिडेट जो है वो इन एलिजिबल पाया जाता है कोई भी एनएलयू के द्वारा बेस्ड अपॉन द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में एनएलयू को लगता है कि नहीं यार ये लायक नहीं है, हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर क्या होने वाला है, 5,000 रुपए वो काटेंगे और रिमेनिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो वापस से दे देंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट जो है इसने फ्रीज ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया और एडमिशन जो है वो आपके एलोकेटेड एनएलयू के अंदर जो है वो 5 राउंड के अंदर अंदर ले लिया, ठीक है, पर भाई 30 मई 2026 से पहले पहले उसने कह दिया ना भैया मैं नहीं रह रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, तो 5,000 रुपए काटेंगे और बाकी जो फीस होगी क्या होगा इसका, ये भी खत्म, ये भी पक्का लेंगे, क्या दोस्तों, क्लियर। अब कोई भी जो कैंडिडेट है इसको अगर कोई भी तरीके की सीट वीट मिल जाती है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फिफ्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड द कैंडिडेट चूज टू एग्जिट और फेल्स टू कंप्लीट देयर एडमिशन एट द एनएलयू बाय पेइंग देयर फीस, की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी वो फुली रिफंड कर देंगे। रिफंड जो है वो सेम अकाउंट में होगा जिस अकाउंट से आपने जो है वो फीस पे किया था। ऐसा नहीं है कि पापा के अकाउंट से पे किया था और अब आप कह रहे हो हमारे खाते में डाल दो हम मौज करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, वापस पापा के खाते में। कैंडिडेट हैव टू इंश्योर कि भैया इनका जो भी बैंक अकाउंट है वो फंक्शनल है पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान। ऐसा नहीं है अभी बैंक अकाउंट जिससे आपने पेमेंट किया वही आप वापस से बंद कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। और रिक्वेस्ट अगर कोई भी करते हो सेटल रिफंड टू अनदर अकाउंट, ये नहीं होगी, जिसमें आपने दिया है उसमें ही आपको पैसा वापस मिलने वाला है। अब दोस्तों आपकी कंफर्मेशन फी जो कि कोई भी कैंडिडेट के द्वारा जो है वो पेमेंट हो गया है इसको एडजस्ट कर लेंगे, जो भी एनएलयू के अंदर जितनी भी बाकी फीस है उसके साथ में इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। कंफर्मेशन फीस जो है ये आपकी रिफंड नहीं होती है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए चाहिए, ध्यान से सुनने ला। कैंडिडेट जो है इनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई अपनी सॉफ्ट स्कैन जो है वो इन डॉक्यूमेंट्स की आपको रखनी है अपलोड करने के लिए। यूजी प्रोग्राम के लिए 10वीं क्लास की मार्कशीट, क्लैट 2026 का आपका एडमिट कार्ड, 12वीं क्लास की आपकी मार्कशीट, इसके अलावा आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका कंडक्ट सर्टिफिकेट, आप जिस भी स्कूल से हो ना, 12वीं क्लास जहां पर भी पढ़ी है वहां से आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट या कंडक्ट सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू। फिर साथ ही साथ में आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी जो है वो आप जिस हो वहां से आपको मिलेगा। फिर इसके अलावा अगर आप SC ST OBC एक्सेट्रा कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। और इफ अप्लाइड एंड अलॉटेड अंडर रिजर्व कैटेगरी ऑफ सीट्स, रिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर आपको जो है आपने अप्लाई किया और आपको उस कैटेगरी के अंदर मिली है तो आपको ये सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। फिर आपको जो है वो PWD SAP सर्टिफिकेट जो है अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और PWD कैटेगरी के अंदर आपको आ रहा है तो आपको ये भी सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा आपका डोमिसाइल या रेजिडेंट सर्टिफिकेट, कई सारी जो एनएलयूज है ना वहां पर क्या है कि डोमिसाइल का रिजर्वेशन है, जैसे कि अपना अपना नालसार है, अपना NLS बैंगलोर है, यहां पर क्या है कि भाई डोमिसाइल का रेजिडेंट का जो है वो रिजर्वेशन रहता है, तो अगर आपने उसके लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। और बाकी कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू क्लेम योर सीट फॉर द कैटेगरी यू हैव अप्लॉयड, जैसे कि भैया वार्ड्स ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल EWS सर्टिफिकेट, सन डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन डिफेंस सर्विस पर्सनल, तो इनके भी आपके पास में
स्कैन किए हुए सॉफ्ट कॉपीज होनी चाहिए अपलोड करने के लिए। अब अगर कोई पीजी प्रोग्राम में है तो भैया 10वीं की मार्कशीट, 2026 का क्लैट का एडमिट कार्ड, 12वीं की मार्कशीट, एलएलबी या फिर इक्विवेलेंट डिग्री स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट, लास्ट जिस कॉलेज से आप लोग पास आउट हो, ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फिर आपके वही कास्ट सर्टिफिकेट, सब सेम टू सेम यहाँ पर चीजें रहने वाली है दोस्तों। अब इसके अलावा फी पेमेंट जो अलॉटेड एनएलयू है, इसके अंदर क्या करना है, तो हर एक कैंडिडेट जो कि सेलेक्ट कर लिया है फ्रीज ऑप्शन को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ राउंड काउंसलिंग में, इनको जो भी बची हुई जो यूनिवर्सिटी की जो आपने काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी और कंफर्मेशन फी ऑलरेडी पे कर दी थी, के अलावा जो बची हुई है वो आपको यहां पर पेमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब एडमिशन काउंसलिंग कैलेंडर ये क्या है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। रजिस्ट्रेशन जो है एडमिशन का, ये अभी 17 दिसंबर से 6 बजे से चालू हो रहा है। ठीक है, पहली फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आपकी 7 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे आउट हो जाएगी। फिर कंफर्मेशन फीस टू कंसोर्टियम फॉर फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शन एडमिशन बाय एनएलयू फॉर द फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट, ये आपके 7 जनवरी सुबह 10 बजे लिस्ट आएगी ना, उससे लेकर के एक हफ्ता 15 जनवरी दोपहर के 1 बजे तक में भैया आपको इसकी फीस का पेमेंट करना होगा। ठीक है, फिर सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आपके आएगी सुबह 10 बजे 22 जनवरी को, कि भाई यहां से सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपके जो है वो यहाँ पर इसका पेमेंट आप कब तक कर सकते हो, तो ये आपके हफ्ते भर 29 जनवरी तक आप इसका पेमेंट कर सकते हो। फिर थर्ड अडॉल्टमेंट लिस्ट आ जाएगी आपके, ये आएगी आपके 5 फरवरी को। इसका पेमेंट आप फिर वही हफ्ता 12 फरवरी तक इसका पेमेंट कर सकते हो। फिर भैया यूनिवर्सिटी जो भी आपको अलॉट हो चुकी है, भाई एनएलयू जो भी आपको अलॉट हो चुकी है, इसकी आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी 24 अप्रैल 2026 तक शाम को 5 बजे तक। फिर इसके बाद में आएगी भैया, अगर अभी भी कोई सीट खाली खुली रह रही है तो भैया चौथी अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी 10 बजे 2 मई। फिर 2 मई से 8 मई तक चौथी के अंदर आप फीस भर सकते हो। फिर आपकी आएगी फिफ्थ और फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट, फिफ्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग यहां से स्टार्ट होगी 15 मई को, और ये आपके कंप्लीट हो जाएगी 20 मई को फीस फूस भर भरा करके। ऑल राइट दोस्तों, यहां पर इसके बाद में 30 मई 2026 को शाम 5 बजे तक जितनों को भी जो है वो आपके अलॉटमेंट हो गया है, सारी फीस फीस सब भर चुकी है, और इसी के साथ में क्लैट 2026 जो है इसकी हो जाएगी समाप्ति। ऑल राइट दोस्तों, तो रेडी हो? तो दोस्तों, इसी के साथ में पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। बाकी ऐसे ही और भी क्लैट रिलेटेड वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, लिंकिंग लॉज, लिंकिंग क्लैट के ऊपर। मैं उमाकांत टीडी पुरोहित, मिलता हूं आपसे एक और वीडियो के साथ में, और साथ ही साथ में मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर आपका इनमें नहीं हो रहा है तो आपको कौन कौन सी कॉलेजेस के अंदर जो है वो और अप्लाई कर देना चाहिए। ऑल राइट, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।